ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सर्वश्री आशुतोष भगवान की, सांची दरबारी की, उमापति महादेव जी की, माम्बिका भवानी की और ना बोलने वालों की। ऐसे लग रहा है कि आप लोग भोजन ही नहीं करके आए हैं। कितने लोग भोजन करके आए हैं? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। सभी लोग। तो बोलिए जगत जननी मां अंबिका भवानी की, सीता मैया की जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आप लोगों को देख के जानते हैं कैसा मन करता है कहने के लिए जय श्री राम, क्योंकि आप लोग जानते हैं आप किसका जय घोष कर रहे हैं। भगवान राम कौन है? स्वयं नारायण हैं, स्वयं विष्णु हैं। वो मानवीय रूप में इस धरा पर अवतार लिया था, उन्होंने जन्म लिया था। और जिस धरती पर आप चल रहे हैं हमें तो पता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आप लोग कहाँ रहते हैं। ईमानदारी से बताइएगा। कल भी मैंने पूछा था कहाँ रहते हैं आप लोग। आप लोग सीतामढ़ी मिथिला नगरी में रहते हैं और जानते हैं हम अपने मामा के घर आए हुए हैं। पूछिए कैसे? हम सब लोग अयोध्यावासी हैं। तो ये हमारे मामा का घर है मिथिला। हमारी माँ जो जगत जननी माँ अंबिका भवानी जो भगवती स्वरूपा हैं वो हमारी माँ हैं। तो आइए बुलंद आवाज में माँ का जय घोष करते हैं, दोनों हाथ ऊपर उठा के कि बता दीजिए कि आप उनकी संतानें हैं। संकोच नहीं, जितनी ऊपर हाथ आप उठाएंगे उतनी भगवान की कृपा भी मिलती है, क्योंकि जो इन हाथों में रेखाएं हैं ना ये भी बदल जाती हैं भगवान के दरबार में। तो बोलिए जगत जननी मां अंबिका भवानी की जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब लगा कि यहाँ भक्त लोग बैठे हुए हैं। सज्जनों, हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया अज्ञाने तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात हे प्रभु मेरे अंधकारमय जीवन में प्रकाश भर दीजिए। जिस अज्ञानता की राह पर मैं बढ़ चला हूँ मुझे ज्ञान का मार्ग दिखा दीजिए, मुझे ज्ञान दे दीजिए। जिस मृत्यु के लिए लोग डरते हैं मेरे इस जीवन में अमृत भर दीजिए। हे प्रभु अमृत भर दीजिए। ऋषि महर्षियों ने ऐसी प्रार्थना की समस्त मानव जाति के लिए। और सज्जनों, समस्त मानव में हम सब आते हैं। हम भी मानव ही हैं, आप भी मानव हैं। कल भी आपने कथा के माध्यम से सुना था भगवान भी पंचभूत निर्मित इस शरीर में ही आते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। मनुष्यों के कल्याण हेतु, इस संसार के उद्धार हेतु और भक्तों की रक्षा करने के लिए हमारे प्रभु इस धरा पर हर काल में हर समय में आते रहे हैं और आएंगे। सज्जनों, आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन मुझे तो पूर्ण रूप विश्वास है कि हमारे प्रभु यहाँ भी उपस्थित हैं, क्योंकि हम जब भी इन आँखों को बंद करते हैं तो भगवान और माँ जानकी स्वयं माँ के दर्शन देते हैं। क्योंकि भगवान को मान लेना और भगवान को जान जाने में बहुत अंतर होता है सज्जनों। और जो देखा है वो कभी भी कहेगा कि मैंने देखा है। और सज्जनों, भगवान इन बाहरी नेत्रों के मोहताज नहीं हैं। ये बाहरी आंखें जब, ये नेत्र जब खुलते हैं तो मात्र संसार दिखता है, माया दिखती है,
लेकिन जब ये दोनों नेत्र बंद होते हैं तो प्रभु दिखते हैं, क्योंकि इन बाहरी नेत्रों से ईश्वर नहीं दिखाई दे सकते हैं सज्जनों। इन बाहरी नेत्रों से मात्र संसार दिखेगा, काम काज दिखेगा, रिश्तेदारियां, सब कुछ यही दृष्टिगोचर होगा। लेकिन जब कोई इन बाहरी नेत्रों को बंद करता है और प्रभु का ध्यान करता है तो प्रभु आके दर्शन भी देते हैं। सज्जनों, आपके लिए साधारण धरती होगी, लेकिन मेरे लिए कोई साधारण धरती नहीं है। ये पूजनीय है, वंदनीय है, जहाँ पर स्वयं भगवती स्वरूपा, जो स्वयं प्रकृति है, जो आदि शक्ति भी हैं, स्वयं इस धरती पर उन्होंने अवतार लेने के लिए यहाँ पर बाध्य हुई। तो ये धरती कोई साधारण धरती नहीं है सज्जनों, ये पूजनीय है ये भूमि। और मैं तो जिस दिन आई यहाँ पर और आज तक रोज ही नतमस्तक होती हूँ कि हे माँ, हम अपने मामा के घर आए हैं, अर्थात आपके मायके में आए हैं हम लोग, आपका ये मायका है। और आप जिस भी रूप में जहाँ भी हैं, हम लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अपनी कृपा और अपना दर्शन जरूर देना, क्योंकि एक भक्त, एक साधु की यही कामना होती है और यही इच्छा होती है सज्जनों। आगे भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाते हुए कहते हैं कि हे राजन, मैंने भगवान के जन्म के अर्थात अवतार के बारे में मैंने आपको विस्तार से सुनाया, लेकिन आज प्रभु मथुरा से गोकुल में आए हैं और गोकुल में यशोदा हैं, नंद बाबा हैं और बहुत सारे गोप गोपियां हैं। समय का अभाव है, अगर हम भगवान के बाल लीला सुनाएंगे तो 2 से 3 दिन लग जाएगा। तो सचनो इधर जो गोकुल नगरी है वहाँ पर बहुत ही हर्ष और उल्लास का माहौल है और सारे गोकुल वासियों के हृदय में आज आनंद अपार है। और सचनो इधर आज मथुरा में क्या हो रहा है उधर भी झांक के देखते हैं। मथुरा में योग माया, जो महामाया है, जो भगवती स्वरूपा, जो जगत जननी है, उन्होंने कहा कि हे मूर्ख, तुम मुझे नहीं मार सकते हो, तुम्हें मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। अब आप बताइए, जो स्वयं जगत जननी अगर ऐसी बात कंस से कहती हैं तो क्या कंस शांत बैठने वाला है? नहीं, नहीं सज्जनों। अब वो सोचने लगा कि आज के दिन में कितने बालक जन्म लिए हैं और कहाँ कहाँ पर लिए हैं, किस किस राज्य में लिए हैं। कोई राजा है तो उसके लिए ये पता लगाना कोई साधारण सी बात नहीं है, क्योंकि उनके जगह जगह पर उनके लोग नियुक्त होते हैं और गोपनीय रूप से, बाहरी रूप से, हर तरीके से वो पता लगा चुका था। और उसको पता था कि नंद बाबा के यहाँ बहुत समय के उपरांत एक लल्ला हुआ है और उनके घर में बहुत धूमधाम से हर्ष और उल्लास, एक ऐसा वातावरण बन चुका है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काल वहीं पर है। और कंस ने किसको भेजा? पूतना को। पूतना एक असुरी प्रवृत्ति की स्त्री है, नारी है। लेकिन सज्जनों कहते हैं कि मनुष्य कैसे बनता है? हमारे वेदों में आता है, हमारे ऋषियों ने कहा कि मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। यह मनुष्य के तन पा जाने से कोई मनुष्य नहीं हो सकता है सज्जनों। मनुष्य बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे एक शेर है और शेर के बच्चा जब होता है तो वो शेर ही बन के पैदा होता है, बकरी का बच्चा बकरी बन के पैदा होता है, गाय का बछड़ा गाय के बछड़ा ही बन के होता है। लेकिन सज्जनों विडंबना ये है कि मनुष्य के बच्चा जब पैदा होता है तो उसे मनुष्य बनाना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ बना नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य के तन पा जाने से कोई मनुष्य नहीं कहलाता है, मानवीय गुणों को धारण करना पड़ता है। और सज्जनों ये संभव कैसे होगा? महापुरुष बहुत सुंदर कहते हैं कि साधना साधु को सियाना बना देती है, इंसानियत इंसान को भगवान बना देती है। सज्जनों इन जीव के अंदर ही शिव का वास है
लेकिन उस शिव तक की यात्रा जीव कैसे करता है सज्जनों? गुरु के शरण में जाना पड़ता है। और जो लोग गुरु के शरण में गए तो वो समझ गए कि भगवान बाहर नहीं रहते हैं, भगवान हमारे अंतःकरण के अंदर ही रहते हैं। भगवान शिव बहुत सुंदर कहते हैं, कल भी आपने आरती में गा रहे थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। आगे क्या है? हमें सुनाई नहीं दे रहा है, आगे क्या है? सदा बसंतम, काशी में, बैज धाम, महाकालेश्वर, उज्जैन में कहाँ रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं भगवान? हृदय में रहते हैं। आगे क्या बताते हैं कि भवम भवामी सहितम नमामि, कि मैं अकेला नहीं रहता हूँ, मेरे साथ जगत जननी मां अंबिका भवानी भगवती स्वरूपा भी वास करती हैं। और सज्जनों जानते हैं भगवान शिव ने अनेकों अनेक उपाय करके मनुष्य को एड्रेस दिया है, पता दे दिया है, लेकिन मनुष्य रोज गाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। हर कोई गा रहा है, लेकिन जाता कहां पर है? जाता कहां है? काशी में, उज्जैन में, बैजधाम, देवघर जो बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि इन जगहों पर मैं कुछ समय के लिए जाता हूं, लेकिन मैं सदा कहां वास करता हूं? मनुष्य के हृदय में, और वो भी नहीं, जगत जननी के साथ मैं रहता हूं। इसीलिए मेरे वास्तविक रूप को जान जाओ। ये गाने से काम नहीं चलेगा, जानना होगा। मानने तक सीमित नहीं रहना है, आगे बढ़ के उन्हें स्वीकार भी करना है, जानना भी है। और सज्जनों इधर आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आज जो पूतना है बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर रूप धारण करके आई है, गोपी के रूप धारण करके आई है, क्योंकि प्रभु की नगरी में प्रवेश करना है। तो असुर वाला तो शरीर भगवान के उस राज्य गांव में नहीं जा सकता है, इसलिए पूतना ने बहुत सुंदर गोपी का रूप धारण करती है। और जितने बालक मिलते हैं सबको दुग्ध पान कराती है, और सारे बालक मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और हमारे प्रभु अभी बहुत छोटे हैं, मन ही मन यह विचार कर रहे हैं कि कब तुम मेरे पास आओगी। प्रभु बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं पूतना के। और इधर पूतना यशोदा जी के पास आती हैं। यशोदा मैया आंगन में बैठी हैं, माखन निकाल रही हैं, और जो लल्ला हैं उनको पालना में मैया ने सुला रखा है। गोपियां आती हैं, हमारे प्रभु थोड़े से नेत्र को खोलते हैं और गोपियों को देख के अपने नेत्र को पुनः बंद कर लेते हैं। और इधर गोपियां तड़प जाती हैं कि प्रभु तो हमें देख लेते हैं, लेकिन हम लोग प्रभु को नहीं देख पा रहे हैं, क्या कारण है? सज्जनों इधर पूतना जो गोपी के रूप में आई है, कहती है कि मैया तूने सबको अपने लल्ला को तो दिखा दिया, लेकिन मुझे नहीं दिखाई। मुझे भी तेरे लल्ला को देखना है और अपनी गोद में लेना है, और मुझे तेरे लल्ला को दुग्ध पान कराना है। मैया ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे जैसे सब लोग आते हैं तुम भी आई हो, और जाओ लल्ला का दर्शन कर लो, लल्ला को देख लो। और जैसे पूतना को यह शुभ अवसर मिला, उसी ताक में पूतना थी, झट से प्रभु को उठाई और अपनी गोद में ली और दुग्ध पान कराना आरंभ कर दी। वो तो जानती थी कि ये साधारण से एक बालक होगा, लेकिन वो साधारण से कोई बालक नहीं थे सज्जनों। और भगवान ने उनके दुग्ध पान करते 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 उनकी आंतें सब कुछ भगवान ने खींच लिया, क्योंकि स्वयं नारायण है वो। और जब इसके अंदर पीड़ा, अपार पीड़ा होने लगी, अपार दर्द वेदना से असहनीय हो गया, तो वो क्या करती है? अपने आसुरी रूप को कब तक छुपाएगी? तुरंत अपने आसुरी रूप में आई और आकाश मार्ग की गति से भागना आरंभ करती है। और कन्हैया जी के जो हाथ से पकड़ी थी हाथ छोड़ देती है और बहुत जोर जोर से चिघाड़ करती है
कि मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो, लेकिन बचाने वाला वहां पर कोई है ही नहीं। और सज्जनों, मैया ने जब यह देखा कि मेरे पुत्र को एक पूतना लेके जा रही है, मैया तुरंत बेहोश हो गई, मैया तुरंत मूर्छित हो गई। और इधर जितने बूढ़ गोप गोपियां थी वो सब चिल्लाने लगे कि अरे पूतना प्रभु को लेके जा रही है, पूतना बालक को लेके जा रही है। और सारी गोपियां अब पूतना के पीछे पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने कहा कि अब विलंब नहीं करना है, क्योंकि अब पूतना का अंत कर देना चाहिए। और प्रभु ने सारी शक्तियां का संचार करते हैं और ऐसा दुग्ध पान करते हैं कि उसके प्राणों का अंत हो गया। और जैसे ही उसके प्राणों का अंत हुआ तो उसका विशाल काया जो शरीर था एक पर्वत के समान था। और जब भूमि पर गिरा तो हमारे प्रभु उसके छाती पर बैठ के खेल रहे थे, किलकारियां कर रहे थे, मंद मंद प्रभु मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि पूतना को मार दिए हैं। और आज जानते हैं कितने दिन के हुए हैं? मात्र 6 दिन के हुए हैं प्रभु। और 6 दिन के अंदर एक इतनी बड़ी असुरी शक्ति के प्रभु ने नाश कर दिया है। और इधर अब जितने गोप और गोपियां थी, अब प्रभु को उतारे कैसे? क्योंकि पूतना का शरीर कोई साधारण शरीर नहीं था, पर्वत का सम्मान वह शरीर। अब गांव से सीढ़ी लेके जाते हैं वो लोग, फिर सीढ़ी लगाया गया, प्रभु को व्यवस्थित तरीके से उतारा गया। और जैसे हमारे प्रभु आए, मैया को यह संदेशा मिला कि तुम्हारा लल्ला जीवित है। मैया को लगा कि जो प्राण शरीर से निकल चुका था वो प्राण दोबारा आ गया। और मैया ने कहा कि जाओ, तुरंत गौशाला जाओ और गौशाला से गौमूत्र लेके आओ। मैं अपने पुत्र को गौमूत्र से स्नान करवाऊंगी, क्योंकि किसी आसुरी शक्ति ने मेरे पुत्र को स्पर्श किया है। और सज्जनों, तुरंत गौशाले से गौमूत्र लाया गया और मैया ने पहले गौमूत्र से स्नान करवाती हैं, फिर दुग्ध से स्नान करवाती हैं, फिर उसके बाद से जल से स्नान करवा के और आज कन्हैया जी को बहुत सुंदर से तैयार करती हैं। और जब कन्हैया जी तैयार हुए तो मैया को लगा कि कहीं मेरी ही नज़र न कन्हैया को लग जाए, क्योंकि माँ के नज़र भी बच्चों को लग जाता है। मैया ने अपनी आँख से काजल को निकाला और यहाँ पर प्रभु के गाल पे एक काले रंग की टीका लगा दिया कि कहीं मेरे लल्ला को मेरी नज़र न लग जाए। और जैसे लल्ला को पालना में मैया ने रखा, इधर जैसे ही गोपियों को यह पता चला कि प्रभु अब सज धज गए हैं, फिर गोपियां मटके हाथ में हैं और गोपियां जब लेके आती हैं तो प्रभु के बिना देखे गोपियां वहां से नहीं जा सकती हैं। और आज हमारे प्रभु यह कह रहे थे कि मैं अपने नेत्र को खोलूंगा ही नहीं। सज्जनों, ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं थी। त्रेता युग में ये सारे ऋषि मुनि थे जो प्रभु से यह प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमारी अभिलाषा कब आप पूर्ण करेंगे। भगवान राम त्रेता युग में आए थे तो मर्यादा का पालन किया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि आप सबकी मनोकामना को मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन द्वापर युग में, इस युग में नहीं। और ये जितनी गोपियां थी, जितने गोप थे, ये कोई साधारण लोग नहीं थे सज्जनों। और गोपियां कोई 25 साल की थी, कोई 30 साल की थी। और सज्जनों, अब राम जी की बात आ ही गई है तो हम चाहते हैं कि जब हमारे प्रभु मिथिलापुरी में आए थे, मिथिला नगरी में जब हमारे प्रभु आए थे अपने गुरु जी के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए, तो उनको यह नहीं पता था कि मुझे यहाँ से विवाह करके जाना पड़ेगा। और हमारे प्रभु जब यहाँ से लौटे थे तो जगत जननी भगवती स्वरूपा माँ अंबिका भवानी के साथ लौटे थे। और सज्जनों, जो मिथिलावासी हैं, जो मिथिलापुर के लोग हैं, आज प्रभु को छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं। वो चाहते ही नहीं है कि प्रभु मिथिलापुरी से जाएं। जानते हैं मिथिलापुरी के लोगों के अंदर बहुत प्रेम होता है, बहुत स्नेह होता है। और आज के समय में, वर्तमान समय में झांक के देखते हैं, आज जब घरों में शादियां होती हैं तो लोग दिन दिन में शादियां करके विदाई कर देते हैं या एक दिन के बाद विदाई कर देते हैं। लेकिन हमारे प्रभु जब अपने ससुराल आए थे, अर्थात शादी करने के लिए जब आए थे, तो जानते हैं मर्याद कितना दिन रहे थे?
आप मिथिलावासी हैं, आप ही बताइएगा तो अच्छा रहेगा। कितना दिन रहे थे प्रभु मिथिला में? 1.25 महीना। शादी करने के बाद प्रभु मरजाद में 1.25 महीना रहे। मिथिलावासी हमारे प्रभु को जाने ही नहीं दे रहे थे। अति स्नेह था, अति प्रेम था। मैं आपको बता नहीं पाऊंगी कि वो कैसा प्रेम था मिथिलावासियों के। और सज्जनों, जो यंग लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, जो उनकी सखियां थी, आज वो क्या गा गा के बता रही हैं और प्रभु को कैसे रिझा रही हैं। क्या आप भी गाना चाहेंगे? चाहेंगे गाना? तो कौन कौन लोग हैं मिथिलापुरी के, जरा बता दीजिए, ईमानदारी से बताइएगा हाथ उठा के। मैं भी यहीं के हूँ, क्योंकि हम अपने माँ के घर आए हैं और माँ से ही तो संतान की पहचान होती है सज्जनों। तो मैं भी सम्मिलित हूँ यहाँ पर। और आइए हमारे प्रभु के लिए मिथिलावासी क्या गाते हैं, सुनते हैं। हे पहुना मिथिलापुर में रहुना, हे पहुना मिथिलापुर में रहुना, हे पहुना मिथिलापुर में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, वह नगर में क्यों ना, हे पहुना मिथिलापुर में रहुना। ऐसे नहीं, आज भगवान राम माता सीता के साथ विवाह हो गया है, अब जाने की तैयारी है, लेकिन जनकपुर के लोग मना रहे हैं। तो आप सब जनकपुर के लोग हैं, तो जरा दोनों हाथ ऊपर, जय हो, तालियों का सहयोग। भगवान को कह रहे हैं कि अयोध्या में रखा क्या है? जनकपुर के लोग कह रहे हैं अयोध्या में क्या रखा है? क्या रखा है अवधपुरी में, जो प्रभु जाना चाहे। क्या रखा है अवधपुरी में, जो प्रभु जाना चाहे। क्या कमी है जनकपुरी में, प्रभु रहना चाहे। ताली ठंडी पड़ गई, जय हो। क्या रखा है अवधपुरी में, जो प्रभु जाना चाहे। क्या कमी है जनकपुरी में, प्रभु रहना चाहे। वो कमी पूरी कर देंगे, वो कमी पूरी कर देंगे। तनिका हमसे कहना, हे पहुना
मनाने की भरपूर कोशिशें चल रही हैं। क्या कह रहे हैं जनकपुर के लोग? सावन में कजरी गा गा के तोहके खूब मनाई रघुवर, तोहके खूब मनाई रघुवर, सावन में कजरी गा गा के। सावन में कजरी गा गा के तोहके खूब मनाई रघुवर, तोहके खूब रिझाई रघुवर, फागुन में लहंगा पहना के। भगवान से मजाक भी चलता ना, वो कहते सावन में कजरी गा गा के, कजरी समझते हैं आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। वो कहते सावन में कजरी गा गा के तोहके खूब मनाई रघुवर, और फागुन में लहंगा पहना के तोहके खूब नचाई रघुवर। लेकिन साथ में लक्ष्मण जी है, सुनने वाले नहीं। सावन में कजरी गा गा के तोहके खूब निछाई रघुवर, तोहके खूब निछाई रघुवर, फागुन में लहंगा पहना के तोहके खूब नचाई रघुवर, तोहके खूब नचाई रघुवर, हाथ जोड़ के करब चिरोरी, हाथ जोड़ के करब चिरोरी, हौले हौले पहुना पहुना, मिथिलापुर में रहुना पहुना, मिथिलापुर में रहुना। जय हो। सुन की हमारी बतिया रौराना किसी आई रघुवर, रौराना किसी आई रघुवर, दरबा कहीं लखन जी सुन के। राम जी से तो कोई डर नहीं है, राम जी तो प्रेम मूर्ति हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन साथ में जो है वो लखन भैया है, वो आवेश में आ जाते हैं। तो वही कहते सुन की हमरे ई बतिया रौरा ना किसी आई, दरबा कहीं लखन जी सुन के जाई ना ऋषि आई। आपका तो डर नहीं है, आप नहीं नाराज होंगे, लेकिन लखन जी का पक्का है कि वो नाराज हो जाएंगे। सुन के हमारी हतिया रौराना किसी आई रघुवर, रौराना किसी आई रघुवर, दरबा कहीं लखन जी सुन के जाई बनारसी
साथ मिलके गाएं। दोनों हाथ ऊपर, आगे से पीछे से सारे माताएं बहनें भाई लोग। हे पहुना मिथिलापुर में रहुना, हे पहुना मिथिलापुर में रहुना, हे पहुना मिथिलापुर में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, यह नगर में होना, ये पहुना मिथिलापुर में रहुना, मिथिलापुर में रहुना। बोल सियावल रामचंद्र महाराज के, जानकी माता की जय। और सज्जनों, इधर जो महाराज था, आज प्रभु क्या समझाना चाहते हैं इस महाराज के माध्यम से? प्रभु ये कहना चाहते हैं कि जो लोग मेरा नकल करते हैं तो उनको मेरा वाला अकल भी आना चाहिए। देखिए, हम तो हमेशा सीखते हैं, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि अगर शिक्षक बन जाएंगे तो भयंकर गलती हो जाएगी। सचनो, ये जीवन ये मिला है सीखने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन आज वही तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आपकी कमियों को कोई बता देता है तो कितना दुख होता है, ईगो पर प्रहार सीधा होता है, अहंकार पर बहुत चोट लगती है। सचनो, ये जीवन क्या है? भगवान श्री कृष्ण आज क्या समझा रहे हैं कि जो 50-50 साल की गोपियां हैं, 80-80 साल की गोपियां हैं, 30-30 साल की गोपियां हैं, आज छोटे से बालक से सीख रही हैं। क्या सीख रही हैं? कोई कहती है प्रभु मुझे ऐसे रंग में रंग देना कि ये रंग कभी ना उतरे। कोई कहती है मुझे लाल रंग में रंग दो, कोई कहती है मुझे नीले रंग में रंग दो, कोई गोपी कहती है मुझे पीले रंग में रंग दो। लेकिन एक सखी ऐसी हैं जो राधे हैं, श्री राधे जी हैं, वो कहती हैं प्रभु आप अपने ही रंग में रंग दीजिएगा, क्योंकि आपका तो रंग ही श्याम वर्ण है, क्योंकि इस रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ सकता है और सारे रंग को अपने अंदर समेट लेता है। सचनो, आज जो इतनी इतनी उम्र की गोपियां हैं, आज गोपियां भगवान से कुछ सीख रही हैं, कुछ प्राप्त कर रही हैं। जानते हैं, इस समाज से, चाहे इस संसार से, चाहे किसी भी व्यक्ति से, व्यक्ति कब सीखता है? जब उसके अंदर विनम्र भाव आता है, जब वो छोटा बनता है। बड़े बनने से कुछ मिलता नहीं है। सचनो, कहते हैं मुर्दे को देखते हैं ना, मुर्दा अकड़ा होता है, ऐसे कुछ लोगों के अहंकार जो होता है अपने चरम पर होता है। उनके समक्ष कितनी भी बढ़िया बात रख दीजिए, कितने भी बढ़िया तरीके से उनको कोई भी समझा दें, लेकिन कहते हैं वो अपने टी शर्ट पर, अपने शर्ट पर लिख के घूम रहे हैं हम नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे, तो उनको कौन बदल सकता है? सचनो, भगवान की पहली कृपा हुई तो ये मनुष्य का तन मिला, दूसरी कृपा प्रभु ने किया तो कथा मिली, सत्संग मिल गया, और तीसरी कृपा व्यक्ति को स्वयं अपने ऊपर करना पड़ता है तो भगवान के उस ब्रह्म ज्ञान मिलता है। सज्जनों, ऐसे कुछ मिल नहीं पाता है, क्योंकि तीसरी कृपा तो स्वयं के अपने ऊपर करना ही पड़ेगा। और सज्जनों, आज वही तो कोई नहीं करना चाहता है। आप जिसे भी पूछेंगे वो आपको ज्ञान दे देगा, लेकिन कहते हैं अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित होता है। 2 बातें वहां से सुनी, 4 वहां से उठाई, 5 वहां जाके सुना दिए, क्या ये ज्ञान था? नहीं सचनो। और उसी गोपियों में से एक गोपी थी जो कलयुग में हुई, जो मीरा के नाम से जानी जाती हैं। सचनो, क्योंकि भक्ति एक जन्म में नहीं पूर्ण होता है, कई जन्म लेना पड़ता है।
और मीरा एक गोपी थी जो जन्म से ही कृष्ण को प्राप्त कर चुकी थी, कृष्णमय हो चुकी थी। लेकिन सज्जनों, उनका विवाह हो गया और जब उनका विवाह हुआ तो राजघराने के छत्राणी थी वो, और जब राजघराने में गई तो वहां पर स्वतंत्रता नहीं थी, वहां पर बंधन ही बंधन था। और भक्ति में कोई बंधन नहीं होना चाहिए, कोई मोह नहीं होना चाहिए। सज्जनों, बाबा बहुत सुंदर लिखते हैं, मानस के अंदर कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावही नहीं प्राणी। कि अगर ये कोई चाहे कि मैं अपने आप से ही भक्ति कर लूं तो ये संभव नहीं है। दूसरी कृपा अर्थात सत्संग में जाना पड़ता है, सत्संग सुनना पड़ता है, प्रभु के उस अमृत रस को पान करना ही पड़ेगा। और सज्जनों, इधर हमारे बाल रूप में कृष्ण जी उपस्थित हैं और सारी गोपियां भी उपस्थित हैं। आप सब लोग उनका दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सज्जनों, इधर अभी महाराज खत्म नहीं हुआ है। सज्जनों, आज प्रभु ने जो संदेश दिया वो मैं आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगी, अपनी सेवा पूर्ण करूंगी। और इधर मीरा जो हुई, बहुत बाधाएं हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में वो झुकती नहीं है, क्योंकि उनको विश्वास है अपने गिरधर पर, अपने कान्हा पर। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, दोनों ने शाम को चाहा है। सज्जनों, मीरा जो है प्रेम दीवानी है, राधा जो है प्रेम दीवानी है, और मीरा जी दर्श दीवानी हैं, और दोनों ने कृष्ण को चाहा है। एक प्रेम दीवानी, एक दर्श दीवानी, दोनों में अंतर क्या है? सज्जनों, जो दर्श दीवानी है मीरा, उनके समक्ष हमारे बांके बिहारी गिरधर कन्हैया जी 17 बार प्रकट हो चुके हैं। मूर्ति से निकल के प्रभु प्रकट होते हैं और उनको दर्शन देते हैं, मीरा से बातें करते हैं। और सज्जनों, इधर मीरा के घर वाले, ससुराल वाले जब देखे कि मीरा नहीं छोड़ती है ये सब, तो उन्होंने कहा, बहुत सारी यातनाएं दी, समय का अभाव है। उन्होंने कहा कि इस महल को छोड़ दो। दास दासियां मीराबाई को बहुत समझाती हैं, कहने लगी कि मीरा, तुम अपने ससुराल के, अपने घर वालों की बात क्यों नहीं मानती हो? मीराबाई बहुत सुंदर कहती हैं, जो आज के समाज में फिट बैठता है। सच में, इसीलिए मैं द्वापर काल से के बाद, अभी मैं द्वापर काल की बात कर रही थी, लेकिन कली काल में आई हूं। मीरा कलयुग की है, द्वापर की नहीं है। मीरा ने क्या कहा जानते हैं उन लोगों को, कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो पार क्या मझधार क्या। अब छोड़ सुख की कामना, आरंभ की अपनी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चली, फिर जीत क्या और हार क्या। मैंने तो सारा जीवन गिरधर के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब चाहे जीत हो या हार हो, हार में भी उसकी हार है, जीत में भी उसी की जीत है। न तो मैं हारने वाली हूं और ना ही मैं जीतने वाली हूं। सजनों, आज पूरा संसार भक्ति करता है, हर घर में कोई ना कोई एक भक्त आपको मिल जाएगा। लेकिन थोड़ी सी जीवन में परिस्थिति आई, थोड़ी सी कठिनाइयां आती हैं तो क्या होता है जानते हैं? लोग कहते हैं हम जा रहे थे वहां पर, लेकिन वहां पर मिला क्या? दुख तो मिला है। और पड़ोस वाला थोड़ा सा, पड़ोसन जो होती है थोड़ी सी हवा भरता है और कह देती है बहुत दिन से सत्संग में जाते हो, बहुत कथा सुनते हो, क्या मिला है? तो मन को ये बात बहुत फिट बैठ जाती है कि सच बात है। आज तक हमने भक्ति किया लेकिन मिला क्या? दुख ही तो मिलता है, तकलीफ ही तो मिलती है, मिला क्या? और लोग अपने मार्ग बदल देते हैं, अपने रास्ते को बदल देते हैं। सजनों, भगवान यदि आसानी से मिल जाते तो इस धरती पर कोई असुर नहीं होता। आज के समय में गलियों में असुर विचरण करते हैं। सजनों, वैदिक काल में और सतयुग में तो एक रावण था, त्रेता में एक रावण हुआ, लेकिन आज आप जहां भी देखेंगे वही रावण मिल जाएंगे।
आप जहां भी देखेंगे वहीं कंस मिल जाएगा, आप जहां भी देखेंगे वहीं दुर्योधन दुशासन मिल जाएंगे सज्जनों। क्योंकि लोग आज करना नहीं चाहते हैं। कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि मेरा युग मशीनों का युग होगा, कोई साधारण युग नहीं होगा, सहज भी होगा, जीवन सहज भी बनाएगा और जीवन को श्रापित भी बना देगा, मेरा युग ऐसा होगा। और क्या सज्जनों आज के वर्तमान में फिट नहीं बैठता है। लोग भगवान में कम ध्यान रखते हैं लेकिन शैतान में ज्यादा ध्यान रखते हैं। आज लल्ला को पूतना उठा के ले गई तो मैया ने किससे नहलाया जानते हैं? गौमूत्र से। आपके घर में किसी बालक को किसी की बुरी नजर लग जाए तो आप कहाँ लेके जाते हैं? तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनके दरवाजे खटखटाते हैं। लेकिन सज्जनों आप अपने घर में गौमूत्र रखिएगा, क्योंकि गौमूत्र गंगा जल है, पवित्र है। और जहां पर गौमूत्र छिड़का जाता है वहां पर कभी नेगेटिविटी ऊर्जा काम नहीं कर सकती है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा आती है। और अगर कुछ हुआ भी है तो आप गौमूत्र से स्नान कर लीजिए, देखिए आपके सारे पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे अगर रोज गौमूत्र से स्नान करते हैं तो। लेकिन लोग करना नहीं चाहते क्योंकि ये सब फ्री के इलाज है। अब वो चीज अच्छा लगता है जिस पर थोड़ा सा लाख 2 लाख देना, उसका लगता है कि इसकी कोई कीमत है। जहां पैसे की बात की जाती है तो लोगों को लगता है नहीं ये ठीक है, ये बढ़िया है और यही तो अच्छी चीज है। लेकिन सज्जनों मैंने कहा था धर्म आज दुकानों में बिकता है, लेबल लगा के लोग चलते हैं, धर्म के व्यापार करते हैं, धर्म का एक बिजनेस हो चुका है। और उनके धर्म के बिजनेस को कौन रोकेगा? आप सब लोग रोकेंगे। क्योंकि जिस दिन आप जाग जाएंगे, जिस दिन आप अपने जीवन के प्रति सजग हो जाएंगे, उस दिन आपके भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है सज्जनों। आप खुद ही खिलवाड़ करवाते हैं, आप खुद ही ठगे जाते हैं, आपको कोई ठग नहीं सकता है। और सबसे विडंबना तो ये है, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं 1 किलो, तो आलू को कितना बार उठा के देखते हैं ठीक है कि नहीं है, सड़ा तो नहीं है। कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो अनेकों बार कपड़े को टच करके छू के देखते हैं कपड़ा कैसा है, सूती है, रुबिया है, टेरिकॉट है या सिल्क है। पहचान इतना जबरदस्त है। सोने की दुकान पर जाते हैं तो बहुत अपनी दृष्टि को गड़ा के रखते हैं कि असली है कि नकली है। फिर भी आपस में सखी से पूछते हैं ठीक लग रहा है, असली है ना? सखी हाँ में हाँ भरती है तो ले लेते हैं। लेकिन वहीं पर जब गुरु के पास जाना होता है, अपने जीवन में गुरु जब बनाना होता है तो लोग पहचान लेके नहीं जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? स्वार्थ लेके जाते हैं। घर में कुछ ठीक नहीं है वो ठीक हो जाए, शरीर में बीमारियां लगी हैं बीमारियां ठीक हो जाए, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है बेटे की नौकरी मिल जाए, लड़की की शादी नहीं हो रही है शादी हो जाए। सज्जनों संतों के पास संसारिक चीजों को लेके नहीं जाया जाता है। संत के पास क्या होता है जानते हैं? भगवान होता है। और जिसके पास भगवान है और आपने भगवान को ले लिया तो ये संसार के तुच्छ चीजें जो हैं आपके घर में स्वतः ही मिल जाएंगे, इसे मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो आज कलयुग में क्या है? कलयुग ने कहा था कि मेरा ऐसा युग होगा कि चमत्कार को लोग नमस्कार करेंगे लेकिन धर्म को नहीं नमस्कार करेंगे, सिर्फ चमत्कार चाहिए लोगों को। क्या सज्जनों ऐसा समाज में नहीं हो रहा है? हो रहा है। बैन कौन लगाएगा? रोक कौन लगाएगा? आज गोपियों के हृदय में अथाह स्नेह है प्रभु के लिए और वो त्रेता युग के ऋषि हैं, ऋषि लोग हैं और आज वो अपने प्रभु को सही सही पहचान रहे हैं कि यही वो प्रभु हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रेम की मूर्ति बन के त्रेता युग में आए थे। और वही नारायण हैं जो आज कृष्ण रूप में इस धरा पर आए हैं। और सज्जनों भगवान ने क्या दिया जानती हैं? आत्मज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान भी कहा जाता है। पुराणों के अंदर आता, श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म ज्ञान दिया अर्थात गोपियों के अपने मन से एकाकार कर दिया, जोड़ दिया। और सज्जनों
आप भी जाते हैं, लेकिन मैंने बताया आप क्या मांगते हैं। संतों ने बहुत सुंदर कहा कि दुनिया देखो मस्त दीवानी, भक्ति भाव ना बूझे जी, कोई आए तो बेटा मांगे भेंट रुपया ले लो जी, कोई रचाए ब्याह सगैया हम पर कृपा कीजो जी। और कहते कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दे दो जी। कबीर जी कहते हैं कि जैसे मोतियाबिंद आंखों में हो जाता है तो ठीक ठीक कुछ दिखता नहीं है, ऐसे समाज को जब मोह से जब व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसको यही नहीं पता कि भगवान से संतों के पास जाके क्या मांगा जाता है। वो कहते हैं कि कहो तो कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या दे दो जी, कि ये दुनिया तो मोह के ऐसी पट्टी बांध के रखी है जो सत्य तो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, लेकिन माया ही दृष्टिगोचर हो रहा है। तो क्या भगवान मिलेंगे? नहीं। गोपियां आज क्या मांगती हैं कि बनवारी भक्ति को मुझको वर दो, तू ज्ञान की वर्षा कर दो। किस चीज की वर्षा करवा रही हैं? ज्ञान की वर्षा कर दो। तेरी पूजा मैं करूंगी आठों याम जी, कि हे प्रभु आप ऐसा ज्ञान प्रदान कर दीजिए कि इस धरा पर आने की आवश्यकता ना हो, हम आप में ही समा जाएं, आपके ही रूप हो जाएं, और तभी यह संभव होगा। जैसे गोपियों ने ब्रह्म ज्ञान की मांग की थी, ऐसे आज मिथिला वासियों को भी भगवान से ज्ञान की ही मांग करनी है कि आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो जाएं सज्जनों। और व्यक्ति मुक्त कब होता है? जब ध्यान की अवस्था में उतरता है। और ध्यान कैसे करेगा? ध्यान करने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ता है, और गुरु वो टेक्निक वो तरीका बताते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति ध्यानस्थ होता है, और ध्यान के बाद मुक्त हो जाता है, वो आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, फिर अपने इच्छा से इस संसार में आती हैं। तो सज्जनों भक्ति ये है। भक्ति वो नहीं है कि थोड़ा सा मन हुआ तो किए और कुछ बिगड़ गया तो छोड़ दिए। सज्जनों जो भी कोई भक्ति मार्ग पर कदम बढ़ाता है तो बहुत सारी यातनाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी परिस्थितियों के सामना करना पड़ता है। और महापुरुषों ने कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोई। ये सूरमाओं का मार्ग होता है, कायरों का मार्ग नहीं होता है कि मन में आया तो किए, मन में नहीं आया तो छोड़ दिए। क्योंकि जब रास्ता के चयन कर लिए हो तो फिर मुड़ना नहीं चाहिए पीछे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म यही समझाता है कि आप जिस भगवान को जान चुके हो। और गुरु कौन होता है? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जब जीवन में पूर्ण सद्गुरु का आगमन होता है तो अंधकार में जीवन में प्रकाश आ जाता है, और फिर कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। शिष्य अपने आध्यात्मिक यात्रा को खुद तय कर लेता है और एक दिन मुक्त हो जाता है। आज जैसे गोपियां मुक्त होना चाहती हैं, क्या आप भी मुक्त होना चाहेंगे? मिथिलापुरी के लोग मुक्त होना चाहते हैं क्या? गोपियां आज प्रभु से प्रार्थना करती हैं, वो कहती हैं कि हे प्रभु हमारी दशा ऐसी है जैसे एक पक्षी है, पंख विहीन है, उसको पता ही नहीं है कि हम उड़ के कहाँ जाएंगे और कौन कहाँ पर ठिकाना है और किसके पास मुझे जाना है। आज गोपियां अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए क्या कहती हैं? कहती हैं एक परिंदे के दर्द भरा अफसाना था, टूटे थे पंख और उड़ते हुए जाना था, टूट गया था बिखर गया था, लेके आंखों में आंसू ढूंढ रहा ठिकाना था। तभी हुआ आगमन किसी के जिससे वो अनजाना था, भरी उड़ान उस परिंदे ने जहां उसका आशियाना था, जहां उसका आशियाना था। और जानते हैं उसके हाथों को किसने थामा था? भगवान नारायण ने थामा था, भगवान श्री हरि ने थामा था, भगवान बांके बिहारी ने थामा था। आज गोपियां अपनी वेदना बता रही हैं कि हे प्रभु हम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, लेकिन आपने हमारे जीवन में आके नव प्राण फूंक दिया, ऐसी ऊर्जा प्रदान किए हैं, ऐसी भक्ति के अमीठ रंग में आपने हमें रंग दिया कि अब ये रंग कभी उतरेगा नहीं और ना ही ये रंग कभी छूट सकता है। और हे प्रभु इन टूटे हुए आत्माओं को आज आपने अपने में सार्थक किया है, आज अपने में जोड़ लिया है, अपने से एकाकार कर लिया है। और सज्जनों भक्त भगवान से यही तो मांगता है।
और जिसके पास राजा मिल जाए तो राजा का सारा धन प्रजा का ही होता है। जिसके पास भगवान है तो भगवान की जो भी खजाने हैं भक्त का ही तो होता है सज्जनों। और सज्जनों, किसी ने बहुत सुंदर कहा, इस दुनिया से दिल लगाया तो जरा हो गया, लेकिन हरि से दिल लगाया तो हरा हो गया। सज्जनों, ये संसार हमेशा काटने के लिए दौड़ता है। लोग कहते हैं हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम नहीं होता है सज्जनों, मात्र स्वार्थ होता है। आप देखिएगा, झांकिएगा, हर रिश्ते में देखिएगा कहीं प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम जहां होता है वहां पर कभी तकलीफ नहीं, कभी कोई दुख नहीं। जहां पर प्रेम का वास होता है वहां पर आनंद की अनुभूति होती है, परम सुख को व्यक्ति प्राप्त करता है सज्जनों। और वो प्रेम तो मात्र भगवान बांके बिहारी लाल ही दे सकते हैं। और सज्जनों, आज महारास जो था आज यही संदेश देता है समाज को कि जिस रंग में, जिस प्रेम में गोपियां सराबोर हुई, उसी प्रेम में हम सबको सराबोर होना है। उसी मजीठ रंग में रंग जाना है कि ये रंग कभी ना उतरे, ये रंग हमेशा रंग ही रंग बना रहे, ये रंग कभी फीका ना पड़ जाए। और सचनो, इधर आज भगवान जो कृष्ण हैं, आज गोपियों के साथ महारास किए और गोपियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किए। और ब्रह्म ज्ञान पाते ही गोपियां ध्यानस्थ हो गई, ध्यान में मग्न हो गई और कृष्ण को लताओं में देखने लग गई, पेड़ों में देखने लग गई, यमुना में देखने लग गई। जहां भी गोपियां अपनी दृष्टि डालती थी वहां पर कृष्ण ही कृष्ण दिखते थे, इसके अतिरिक्त उनको कुछ भी नहीं दिखता था। सच में कहते हैं दृष्टि बदलती है तो सृष्टि भी बदल जाती है, लेकिन आवश्यकता है बदलने की। मैंने कहा ना, कोई लिख के घूम रहा, हम नहीं बदलेंगे तो उसके लिए कोई क्या कर सकता है, लेकिन कोई बदलना चाहता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। और सज्जनों, पहला कदम तो खुद ही बढ़ाना पड़ता है। और कहते हैं कि जो ईश्वर के लिए एक कदम बढ़ाता है तो भगवान अनगिनत कदम 100-200 कदम बढ़ के उसको थाम लेते हैं। हमारे बांके बिहारी लाल उसको अपना लेते हैं सज्जनों, अपना लेते हैं। और इधर जो गोपियां हैं, आज आप जानते हैं इंद्र की पूजा होती थी। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को यह गाथा श्रवण करवा रहे हैं, अर्थात सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण 7 साल की उम्र में महारास गोपियों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। और इधर गोपियां जो हैं, आज उनके जो बूढ़े बूढ़े गोप हैं, बूढ़ी बूढ़ी गोपियां हैं, आज इंद्र देव के भय के कारण पूजा करती हैं कि अगर इंद्र की हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र देव बारिश नहीं करेंगे, और जब बारिश नहीं होगी तो फिर कैसे अन्न होगा, गैया कैसे चरेंगी, कैसे दूध मिलेगा, और दूध नहीं मिलेगा तो मथुरा में कैसे जाएगा। क्योंकि कर रूप में जो कंस महाराज थे वो दूध लेते थे, माखन लेते थे, कर लेते थे वो, और गोपियां अपने बच्चों को दूध माखन नहीं खिला पाते थे। सारे दूध माखन एकत्रित करके मथुरा में पहुंचाया जाता था। सज्जनों, हमारे भगवान श्री कृष्ण ये छोटे से ही सब कुछ देख रहे थे। एक दिन मैया से पूछे कि मैया तू ये बता, इतना सारा दूध दही माखन कहाँ जाता है? अरे जितने भी गोकुल के बालक हैं वो सब पतले पतले दिखते हैं, और हमारे यहाँ के दूध जाता कहाँ है? मैया ने कहा कि लल्ला मैं तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि महाराज कंस के राज्य में ये सारे दूध पहुंचा दिए जाते हैं, क्योंकि कर के रूप में ये सारा दूध उनको देना पड़ता, वही तो हमारे राजा हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा वो हमारे राजा हैं? मैया ने कहा कि हाँ कन्हैया, वो हम सबके राजा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अच्छा मैया ये बताओ, ये इतना भोग इकट्ठा किया गया है, इतनी मिठाइयाँ मिष्ठान इकट्ठा किया गया है, इतने सारे यज्ञ जो भोज बनाया गया, ये किसके लिए बनाया गया है? मैया ने कहा कि कन्हैया तुम्हारे एक प्रश्न का भी हम जवाब देते हैं तब तक तुम्हारा दूसरा प्रश्न आ जाता है। अरे तुम क्या ये नहीं जानते हो कि इंद्रदेव की पूजा करनी है?
और इंद्रदेव की पूजा नहीं होगी तो वो रुष्ट होके इतनी बारिश करेंगे कि सब जल ही जलमय हो जाएगा, इसलिए उनकी पूजा करनी पड़ती है। और सचनो भगवान ने कहा कि अच्छा, मैया से कहते हैं कि मैया ये बता, अगर इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा की जाए, जो गोवर्धन पहाड़ है, तो उसको कैसा रहेगा? मैया ने कहा कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो विचार किया जाएगा। और सजनों, नंद बाबा जो हैं आज बूढ़े गोपों के साथ बैठे हैं और इसी पर विचार और विमर्श हो रहा है कि क्या इंद्र की पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा किया जाए। तो कुछ बूढ़े गोप हैं जो बुद्धिजीवी हैं, जो बूढ़े गोप हैं, आज उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम इतने समय से इंद्रदेव की पूजा करते आ रहे हैं और इंद्रदेव जब रुष्ट हो जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा और उनको कौन मनाएगा। तो गोकुल के वासी जो थे वो सब लोग जानते हैं कि कन्हैया जी कोई साधारण नहीं है। उसमें से एक गोपी कहती है कि तुम जानते हो, जिस दिन कन्हैया मात्र 6 दिन के थे उसी दिन पोतना का वध कर दिए थे, अनेक असुरों का वध किए, तो हमारे कन्हैया के लिए असंभव क्या है, सब कुछ संभव है। और जो कन्हैया जी कहते हैं वही हमें करना होगा, क्योंकि पूजा भय से नहीं किया जाता है, पूजा तो श्रद्धा से किया जाता है, विश्वास से किया जाता है। और सजनों, इधर आज इंद्र की पूजा छोड़ के सभी लोग किसकी पूजा करने लग गए? गोवर्धन के। जो गोवर्धन जो पहाड़ है, आज सब कुछ सारी तैयारियां वहां पर की गई और वहां पर गोवर्धन की पूजा करने के लिए सब लोग जैसे ही इकट्ठा हुए, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, और आज जैसे गोवर्धन की पूजा संपन्न होता है वैसे इंद्रदेव जी जो हैं आज कुपित हो गए और ऐसा लगता है कि उनके कोप को कोई शांत नहीं कर सकता है सजनों, और मूसलाधार पानी गिराना आरंभ करते हैं। मेघों से कहते हैं कि चहुओर फैल के ऐसी बारिश करो कि गोकुल नगरी भी कहीं दृष्टिगोचर ना हो पाए। और सजनों, सारे मेघों ने इकट्ठा हुआ और सारे मेघ एक साथ मिलकर मूसलाधार बारिश करते हैं। और उस बारिश से आज जो बूढ़े गोपियां हैं कहने लग गए कि देखो, हम तो पहले ही कह रहे थे कि इंद्रदेव रुष्ट हो जाएंगे और आज आप लोगों ने बात नहीं मानी है। कन्हैया के कहने पर तुम लोगों ने गोवर्धन की पूजा की है, तो अब इंद्र के कोप के भागी भी बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, कोई इंद्र के कोप के भागी नहीं बनेगा। मैं इस गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका पर धारण करता हूं और तुम सब अपने गैयों के बच्चों के साथ, बछड़ों के साथ अपने सारे सामग्री लेके इस गोवर्धन के नीचे आ जाओ और यही गोवर्धन तुम्हारी रक्षा करेगा, यही तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। और सजनों, भगवान 7 साल के हैं और 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन को धारण किया। और जैसे प्रभु ने गोवर्धन को धारण करते हैं वैसे ही सब लोग वहां पर सुरक्षित हो गए। कोई दूध निकाल रहा है, कोई गैया को चारा खिला रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई माखन निकाल रहा है, कोई दही बना रहा है। जो जैसा कार्य था वैसे ही चलने लग गया। लगा ही नहीं कि बारिश भी हो रही है और इधर इंद्रदेव कुपित पर कुपित हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनका जो क्रोध है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इधर जल ही जल, जो जमीन था वो जलमय हो गया, कहीं भी जमीनें नहीं दिख रही थी, बहुत पानी भर गया। और इधर जब इंद्र ने यह देखा कि मेरे कोप से कुछ हुआ नहीं है और ये तो अपने कनिष्ठिका पर एक 7 साल के बालक गोवर्धन को धारण किया है, ये बालक कोई साधारण नहीं हो सकता है। और इंद्रदेव जो हैं आज विचार करते हैं, जानते हैं आपके अंदर एक तामसिक गुण भी है, रजोगुण है और सत्वगुण है। सचनो, अच्छे विचार पहले नहीं आते हैं, पहले बुरे विचार ही आते हैं।
और जब बुरे विचार आ जाते हैं तब व्यक्ति उस पर चिंतन मंथन करता है, जब काम खराब हो जाता है। आज इंद्र की हालत भी ऐसी ही है। अब वो जान गया कि मेरे इस क्रोध से कुछ हुआ नहीं है, तो अपने क्रोध को विराम लगाया और विचार करने लग गया कि इतने मेघ एकत्रित हुए और बारिश किए फिर भी कुछ नहीं हुआ, और ये एक 7 साल के बालक गोवर्धन को धारण किए खड़ा है, इतने दिनों से खड़ा है, और मैं इतने दिनों से दिनों रात पानी बरस रहा है, लेकिन फिर भी इसकी अंगुली नहीं थकी। और इधर गोपों ने देखा कि हमारा कन्हैया जो है अंगुली से गोवर्धन को रोका है, तो सबने अपनी अपनी क्या लगाई, लाठी। अब बूढ़े लोगों के पास क्या होता है, लाठी होती है ना, और जो लाठी होती है उसको सबने लगा दिया कि हो सके हमारा भी प्रयास संभव हो, और सबने अपना अपना प्रयास किया और लाठी लगाया। और जब लाठी लगा दिया तो कई दिन जब बीत गया तो जो बूढ़े गोप थे उनके मन में यह प्रश्न जन्म लिया कि अगर हम लाठी नहीं लगाते तो कन्हैया की अंगुली पर ये गोवर्धन नहीं टिक सकता था, ये गोवर्धन कब के गिर जाता। सजनों, कहते हैं करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। लेकिन लोग सिर्फ गाते हैं, आज उसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं, समझे नहीं हैं। जैसे आज गोप हैं, बूढ़े जो गोप हैं, बुद्धिजीवी लोग जो हैं, आज लाठी लगाए हैं, ये नहीं जानते हैं कि किसके वजह से वो रुका है। सबको ये लगता है कि हमने अगर लाठी नहीं लगाई होती तो कब के गोवर्धन नीचे आ गया होता। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, भगवान स्वयं नारायण हैं, घट घट के वासी हैं, रग रग के वासी हैं, हर चीज उनको पता है। और भगवान को जब यह पता लग गया कि ये लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो प्रभु ने कहा कि अच्छा ये जरा लाठी ठीक से लगा के रखना, मैं थोड़ी अपनी अंगुली को विश्राम देना चाहता हूँ। और सज्जनों, अभी हमारे प्रभु अपने अंगुली को हटाए नहीं है पूर्ण रूप से। जैसे प्रभु ने थोड़ा सा ऐसे किया, आज गोवर्धन डगमगाने लग गया, हिलने लग गया, ऐसे लगा कि सबके ऊपर ही गोवर्धन गिर जाएगा जो पहाड़ था। सारे जो गोप थे वो कहने लगे, नहीं नहीं कन्हैया, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अरे ये गोवर्धन गिरेगा तो हम सब मर जाएंगे। हमारे लाठी पर नहीं रुका था, ये तुम्हारी कनिष्ठिका पर ही रुका था, हमारी ही ये भूल थी, और हमें अपनी भूल का एहसास है कन्हैया, हमें अपनी भूल के एहसास है कन्हैया। सजनों, कहते हैं बहुत सुंदर किसी ने गाया है, जब ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे हाथ में उसके हाथ है, तो फिर डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, छीन कौन है पाया है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सज्जनों, आज जितने भी गोप हैं आज सब कहने लग गए कि कन्हैया हमारे साथ हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु हमारे साथ हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और सज्जनों, यही चीजें आज समाज में भी लागू होता है। हम स्वामी हरिदासानंद जी से आग्रह करते हैं कि वो मंच पे आ जाएं। और सचनो आज गोवर्धन पूजा हुआ है, तो गोवर्धन पूजा तो सुनसान से नहीं होता है, पूजा में कुछ भजन भी होते हैं, कुछ स्तुति गान भी होते हैं। और आज प्रभु को 56 प्रकार के भोग लगाया जा रहा है। और कैसे लगाया जा रहा है, आइए भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। हेलो, आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा चेयर वगैरह थोड़ा आगे कर लें, पीछे काफी भाई लोग खड़े हैं। और माताओं से भी निवेदन है कि अपने चेयर को थोड़ा सा आगे खिसका लें, क्योंकि असुविधा के लिए खेद है, लेकिन इतने भक्त आ जाएंगे इसका अनुमान हमें भी नहीं था ये। लेकिन आप सभी से आग्रह है कि जरूर थोड़ा सा हल्का सा कर ले, ताकि पीछे भी आए हुए जाम पीना है। तो क्या कहना है अब कान्हा से हमारे, हो तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना
जो तू ही गवा देगा, दिया है दर्द तुमने, तू ही गवा देगा, कहीं न कहीं कभी न कभी तेरा दर्शन होगा, कहीं न कहीं कभी न कभी तेरा दर्शन होगा। और सावरी से क्या
बाके बिहारी लाल की जय। सभी लोग प्रभु के श्री चरणों में एक जय घोष अर्पित करेंगे, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है। स्वामी हरिदासानंद जी उपस्थित हैं, कुछ चंद विचार आपके समक्ष रखा जाएगा इनके मुखारविंद से। तो आइए दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत धीरे बोलते हैं हमारे बारी में, पता नहीं क्यों। चलिए दोनों हाथ ऊपर बोलिए बांके बिहारी लाल की, उमापति महादेव की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री मां अंबिका भवानी की जय। जय, सांचे दरबार की जय। जय। धन्यवाद।